अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कोई तरीका है, एग्जिस्ट करता है, जहां पर आप एक नॉइजी क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं, आई एम श्योर ये सुनते ही आपके कान एकदम खड़े हो गए होंगे। यस, हमको ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉइजी क्लासरूम रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, कोई अटेंशन नहीं कर रहा है, तो आप जितना भी एफर्ट लगाने वो आप डिलीवर नहीं कर सकते। और दोनों लर्नर और टीचर के अंदर कैसे पेडागॉजिकल एक्सचेंजेस होंगे जबकि अटेंशन ही नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद वेरियस एज ग्रुप्स, राइट फ्रॉम फाउंडेशनल ईयर्स अप टू हायर क्लासेस, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ, मैं वादा करती हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, तय है ये बात। ये एक्सपीरियंस के साथ ओवर द इयर्स गेन करी है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए कि दैट हाउ टू कंट्रोल द नॉइजी क्लासरूम्स, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक जुड़िएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को आप ज्वाइन करें, एंड वहां पर मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। आई कैन हेल्प यू, व्हाई नॉट। तो देखिए, नॉइजी क्लासरूम्स क्या हैं, क्यों होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें, हर नॉइज बुरा नहीं होता। तो अगर क्लास में लाउड रैटलिंग हो रही है, कोई चीज लाउड सब लोग पढ़ रहे हैं, वो नॉइज नहीं है, वहां पर एक एनर्जी क्रिएट हो रही है और द आइडिया इज की लर्निंग बढ़े। अब ये कहने के बाद बहुत सारी बार चिल्ला मच रहा है क्लास के अंदर, शोर मच रहा है, भगदड़ मच रही है, टीचर आ गए और वो शोर मचा मचा के क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लास नहीं ही कंट्रोल होती है। और ऐसे में क्या तो कोई पढ़ा ले और क्या कोई डिलीवर कर ले। आपके इमेजिन, मतलब आपके आंखों में कोई बड़ी क्लास की छवि आ रही क्या? ऐसा छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस के अंदर भी हो सकता है। तो क्या करेंगे टीचर, क्या करेंगे एजुकेटर अगर बच्चे चुप नहीं होंगे? क्या नहीं करें, मैं वो वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज टीचमेंट का एलईडी फ्लैट पैनल, और ये 3 अलग अलग साइजेस में आता है। आप देख सकते हैं 65 इंचेस, 75 इंचेस एंड 86 इंचेस, जो अपने आप में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, एआई इनेबल्ड है, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर। एंड आप चाहे यूट्यूबर हो, टीचर हो, स्कूल ओनर हो, कोचिंग हो, बच्चों को इमर्सिव एक्सपीरियंस अगर देना चाहते हैं तो दिस कैन बी एन एब्सोल्यूट बून फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट बोर्ड का एक्सपीरियंस है, अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, राइट। इसके अंदर अपना कैमरा है जहां पर एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर इज, क्योंकि यहाँ पर एआई इनेबल्ड है तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारा स्टोरेज है, स्टूडेंट टीचर ऐप है, आप घर से स्कूल को, अपनी क्लासेस को वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे हैं जब आप पढ़ा रहे हैं, नॉट इंटेंशनली पर किसी भी वजह से अगर हार्ड हिट वो करें, सो दिस इज वेरी हार्ड एंड इट सपोर्ट्स, सो दिस कैन बी अ बून फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू इंटरैक्ट विद द चिल्ड्रन। दैट इज टीचमेंट एआई इनेबल्ड ऐप। तो देखिए, जब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना तो एक प्लान को आउटलाइन करते हैं। जैसे लेसन प्लान, लेसन पढ़ाने से पहले ऐसे नॉइज कंट्रोल करने के लिए प्लान आउटलाइन, क्या करना हो चाहिए आपको क्लास के अंदर। आपकी क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, आप स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, रिकाउंट्स, कोई पुरानी ऐसी चीज जो कभी अच्छी हुई हो, परसुएसिव तो होता है, बच्चों को मजा आए करने के लिए, जो वो करे कोई जबरदस्ती नहीं है। देन क्लासरूम डिलीवरी आप कैसे करेंगे, स्पेलिंग एरर हो गई, राइट, तो कैसे आप डिलीवर करेंगे ये आपको तय करना चाहिए कि आज हम वीडियो दिखाएंगे, आज हम एक्सरसाइज कराएंगे, आज हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, आज हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, आज हम डिजाइन थिंकिंग करेंगे, आज हमारा पूरा ही आउटपुट सेशन रहने वाला है, कैसे कोलैबोरेटिव बनाएंगे। इतने सारे तरीके हैं, मैं अलग अलग वीडियोस के अंदर शेयर करती रहती हूँ। फिर सबसे बड़ी बात, जरा ये लास्ट वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से रख लें, बहुत ध्यान से। What kind of language are you using? हाँ, आप मतलब ऐसा नहीं है, you don't have to show off to your learners because क्या that you are speaking very good English, या आप केवल सरल भाषा, multilingualism समझ आना चाहिए। तो what kind of language are you using? What is your intonation? What is your body language? What is, how do you make an eye contact? क्या आप केवल 4-6 बच्चों से बनाकर रखते हैं, क्या आप सबके साथ eye contact बनाकर रखते हैं? You know, everything is very important। तो मैंने शुरू में आपको एक ऐसा गुरु मंत्र दिया है क्लास को कंट्रोल करने के लिए कि पहले सेल्फ, अपने आप को हम तैयार करेंगे, अपनी तैयारी पूरी करेंगे, फिर हम क्लास की बात करते हैं। अब क्लास के ऊपर आ जाते हैं एक एक करके, एंड आई एम श्योर इट इज गुड टू हेल्प। सबसे बड़ी बात देखिए, क्लासरूम्स जो है ना, अधिकतर लोग क्लासरूम्स को कैसे यूज करें, सिलेबस कंप्लीशन कराने के लिए या सब्जेक्ट पढ़ाइए। अब हम जाके मेरी अगली क्लास है, मुझे ये पढ़ाना है, भाई वो तो बेसिक काम है, दैट इज द बेसिक मिनिमम थिंग। सिलेबस कंप्लीट करना या क्लास में जाकर नया चैप्टर पढ़ाना या बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाना, वो तो आपकी बेसिक मिनिमम चीज है। उसके बाद ऊपर क्या कर सकते हैं। सो हियर क्लासरूम्स आर टू रीच टू द लर्नर्स। अलग अलग वैरायटी के लर्नर्स क्लास में बैठे हैं, किसी को कोई चीज समझ में किसी तरह से आती है, किसी को कोई चीज किसी तरह से समझ में। अब आप कहेंगे कि मैडम
सब्जेक्ट पढ़ाएं, सिलेबस पूरा करें, चैप्टर पूरा करें, या हम अलग अलग लर्नर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करें। देख लीजिए, चॉइस आपकी। अगर आप क्लासेस इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी एक बेस्ट फेवरेट टीचर की तरह इमर्ज करें जहां पर बच्चे आपको बार बार आकर सुने, इससे बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अगर पढ़ाने लगेंगे तो आपका वर्ड ऑफ माउथ आपको खींचेगा उस चीज के लिए। सोच लीजिए आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का भी भला हो, आपका भी भला हो और फाइनेंशियल बेनिफिट भी इन फ्यूचर हो, तो मेरी बात जरूर मानेंगे आप कि बच्चों के साथ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लर्नर्स, यू हैव टू स्टार्ट टीचिंग टू देम। बच्चों को सब्जेक्ट और सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, यू हैव टू क्रिएट एवरलास्टिंग इंप्रेशंस। हालांकि मैं यहां पर जो बात बोल रही हूं, आखिरी स्लाइड पर आपको एक चीज दिखाई देगी, डोंट बी अ फ्रेंड, यू हैव टू बी फ्रेंडली। दोस्त नहीं बनना एवरलास्टिंग इंप्रेशंस क्रिएट करके, क्या हो बेटा बैठकर चलो चाय पकौड़े खाते हैं, थोड़ी दो बार के बाद बच्चों को पता चल जाएगा कि ये वाले सर मैम पढ़ाते नहीं है, टाइम पास करते हैं, तो बच्चा जो लेने आया उसको वो चाहिए, बच्चा डिमांड करेगा उस चीज के लिए, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हो या पढ़ाई में थोड़े कम अच्छे हो। उसको पता है, उसको अपनी जिसको बोलते हैं अधिकार, जो वो पढ़ने आया है उसको पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। What I mean to say over here is, how do you deliver? What are your methodologies? How are you engaging the child? I hope you have understood it. Right. फिर भी आप और डिटेल जानना चाहें तो वर्कशॉप करेंगे, क्या बात है। क्लासरूम में बेटर डिसिप्लिन के आने के तरीके देख तो आपको यहाँ पर है, आप पढ़ लीजिए। अमूमन में पढ़ती नहीं हूँ सारी चीजें, पर खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, इससे अगली स्लाइड उसी बात के ऊपर है। देन ट्रस्ट। अगर बच्चों को ये विश्वास हो गया कि आप जो बता रहे हैं वो सही है, फैक्टफुल है, वो ट्रस्ट बहुत लंबा चलेगा, इससे बेटर लर्निंग आउटकम आने वाले हैं। और आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, मतलब उसको ये लगा कि अरे मेरे को समझ में आने लगा और ये मैं खुद कर सकते हैं, बस वो इंटरेस्ट वहां पर डेवलप हो जाएगा। पर अगर उसको लग रहा है क्या समझ ही नहीं आ रहा, कितना खींचे, क्या करें, नहीं हो रहा, वो नहीं समझने वाले, वो आप में इंटरेस्ट लूज कर देंगे और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज कर देंगे। तो देखिए क्या करना होता है बेसिकली, क्या क्या आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये 2 स्लाइड्स में मैंने कवर किए। तो क्या कि आप बच्चों को प्लान बताएं, और प्लान मतलब दोनों तरह से, पढ़ाई का क्या प्लान है वो दोनों तरह से है, पढ़ाई का क्या प्लान है, कैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और आपके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, ग्राउंड रूल्स लिखकर क्लास में बोर्ड के पास अलग से चिपका लीजिए कि भाई एक जना बोलेगा, चाहे मैं बोलूं या आप बोले, दैट काइंड ऑफ थिंग, आप अपने ग्राउंड रूल सेट कर लें। फिर बच्चों की अटेंशन। अब शुरू में अटेंशन का मतलब ये थोड़ी है कि आप जाके वहां पे नृत्य करने लगेंगे, इसे थोड़ी अटेंशन ग्रैब करना बोलते हैं, या किसी को मुर्गा बना देंगे जाकर तो सारे लोग डर के मारे आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं अटेंशन होती है। यू हैव टू, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, RCI, रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, इमेजिन, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हैं, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। देन बच्चों को, छोटे बच्चे अगर है तो क्लैपिंग, एको गेम, साउंड, तो दे विल से अच्छा आज कुछ मजा आने वाला है क्लास में। देन बच्चे अगर कोई बात कह रहे हैं, stop and listen. They feel okay, we are listened to, right? The teacher pays interest in us. And छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए थीम की बात केवल छोटे बच्चों की नहीं है, you can build a theme overall कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं और फिर आप इसको पढ़ा सकते हैं। अच्छा खैर, जब हम ये बात करें कि और क्या क्या आप कर सकते हैं, आपका there should be an element of wonder। कोई ऐसे से ये नहीं कि ये करें, मतलब इतने ओपन बुक ना हो जाए, आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो मैम का बम फटेगा, हम ऐसे करेंगे तो सर का ये हो जाएगा, ऐसे नहीं। There has to be a secret behavior। बच्चों को उनके अच्छे बिहेवियर के लिए प्रेज करें, तारीफ उतनी करें कि वो फूल के कुप्पा ना हो जाए। वो कहते हैं ना कि गुब्बारे की हवा कभी कभी निकालनी भी पड़ती है, उसका भी बहुत जरूरी है। देन बच्चों के साथ एक एम्पैथी डेवलप करें, क्योंकि कुछ बच्चे डिस्ट्रक्टिव होते हैं बाय नेचर, ठीक है, क्या कारण है एम्पैथी, हो सकता है उसको कोई जनरल कारण हो सकता है उसको किसी पहले वाले टीचर ने चढ़ा दिया हो किसी चीज के लिए, पर्सनल अटैक कर दिया हो, तो थोड़ा सा एम्पैथी क्रिएट कर लें। एंड नेवर ह्यूमिलिएट और टॉक बैड अबाउट एनी अदर टीचर और द ऑर्गेनाइजेशन। आप मतलब बहुत जल्दी फेक लूज कर देंगे उस चीजों में। और बच्चों की जब आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो आपको विजुअल क्यूज मिल जाते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा। अब कोई चीजें तो बिल्कुल करनी ही नहीं है क्लास में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या नहीं करना है क्लास में? चिल्लाना नहीं है। और बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अरे भाई तुम तो चुप हो जाओ, तुम तो अपनी आवाज नीचे करो पहले, है बच्चों को डस्टर फेंक के मार दिया या ऐसे कर दिया, नहीं। और बच्चों के बेटा बच्चे चुप हो जाओ, नहीं तो मेरे को ना प्रिंसिपल सर आ जाएंगे, मैम आ जाएंगे, वैसे करेंगे, चुप होंगे क्या आपके हिसाब से? ऐसा नहीं होंगे। देन बच्चों को ये बताना तुम
उनसे बुरी क्लास मुझे आज तक नहीं मिली। तो ठीक है भाई, लेवल दे दिया आपने, हमसे बुरी क्लास नहीं है तो हम बुरे बन के दिखाते हैं आपको। नॉट लाइक दैट। देन कंपैरिजन, प्रीवियस बैच, आपस में आप बैठे हैं स्टाफ रूम के अंदर, कर ले, सब करते हैं आपस में, बच्चों के सामने में ऐसा क्या दूसरों में कौन से हलवे लटके हुए थे, काजू बादाम लटके हुए थे उनके, वो भी बच्चे थे, ये भी बच्चे, क्या फर्क पड़ गया। एंड उनको नाम रखना, अच्छा ये तो चुकंदर है और ये ऐसा है, मतलब मैं ऐसे नाम ना दे बच्चों को, बच्चे भी अपने को नाम देते हैं बहुत तरह तरह के, नहीं तो सारे प्रिंसिपल्स को तो प्रिंस सिखाया जाता है, तो मैं तो रही हूँ प्रिंसिपल, मुझे पता है कि बच्चे नाम रखते थे, मुझे पता भी होता था वो क्या नाम रखते थे, फिर वो मेरे सामने नहीं लेते थे रिस्पेक्ट के मारे, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। पनिशमेंट काम करती है क्या? हाँ बिल्कुल काम करती है पनिशमेंट, लेकिन कब? ऐसा नहीं कि आंख बंद करके पनिशमेंट दे दें, आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आपको अपना सब्जेक्ट आता है सबसे बढ़िया, बच्चा पनिशमेंट लेने में कतराएगा नहीं आपसे। आप बोलोगे क्लास के बीच में बेटा पुल अप पुश अप कर दे, वो कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सर मैम को अपना सब्जेक्ट आता है, प्रॉब्लम यही सॉल्व करेंगे। फिर आप बच्चे को इसलिए नहीं पनिश करना चाह रहे हो कि आप अपना जिगरा दिखा रहे हो कि यार देखा मैं टीचर हूँ, मैं पनिश करूँ ना, ऐसे बोलो, बदला बदलने बच्चे है ना। फिर अगर कोई चीज सच में गलत हुई है तो ये इंसानी फितरत है कि हमारे अंदर एक फीलिंग आती है यार गलती तो हुई है अपने से, और जब हमसे गलती होती है ना तो हम गलती मान लेते हैं, हम पनिशमेंट मान लेते हैं, है ना। फिर क्या आपके अंदर वो ताकत है कि आपने डांट दिया, आपने उल्टा लटका दिया, आपने गाली दे दी, लेकिन आप बच्चे को पता है कि दिल में आप उसे पसंद करते हो, वो इतना है तो ठीक है, वो ले लेंगे पनिशमेंट, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पनिशमेंट तो हिस्सा है जीवन का, है ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है नटशल में, अगर मैं आपको बताऊं कि 5 पॉइंट, फुल एक्सपीरियंस, फुल ट्रस्ट, आप कितना हेल्प करना चाहते हो, बच्चे के फ्रेंडली रहोगे, फ्रेंड नहीं बनोगे, कंधे पे हाथ नहीं रखने दो, जब जरूरत पड़ेगी आप कड़क हो जाओगे, राइट। और कई बार आप कुछ चीजों को जाने दोगे, आपको पता है कि गड़बड़ हो रही है, फिर भी जाने दिया आपने, नजरअंदाज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, तो ये बहुत मैटर करता है। और मैं जैसे ना अब आगे आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बात हो रही है एनईपी में, तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे 5000 से ऊपर बच्चे दे चुके हैं, तो हमने ये फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक्स बनाई हैं, ग्रेड्स 1 to 5, अगले साल 1 to 8 आ रही हैं, एंड आप इसके अंदर फुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लॉट ऑफ रियल लाइफ कनेक्ट, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बच्चों को कोई सिखाता नहीं है बचपन से, और फिर बड़े हम होके उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है, बता दीजिए ना, सिखा देते हैं ना कैसे बचाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, rather than calling their names, let us start telling. So this is a category first time in India we have made an age appropriate curriculum, और इसी क्रम में हम लोग ने बच्चों के लिए स्कूल्स, आप एज अ स्कूल ओनर हैं तो आप अपने स्कूल में एक लाइफ स्किल कैंप लगा सकते हैं, और अगर आप एक पेरेंट हैं तो हमारे साथ बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन आप इस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर, कॉन्टैक्ट नंबर्स आर ओवर हियर, एंड आप कॉन्टैक्ट करें, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट द होल द थिंग, बच्चों को एंगेज करना, बच्चों को हेल्प करना। मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I will wonder. I'm sure आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बने, मैं पीपीटीज वहां पर शेयर करती हूँ। आज के लिए जय हिंद।